बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर में हमने ये स्टडी करना है कि हम मेथनॉल और एथनॉल के दरमियान में डिफरेंशिएट जो है वो कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम एक टेस्ट यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। ये आपकी बुक में पेज नंबर 218 पे गिवन है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। बेटा आइडोफॉर्म टेस्ट केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। इसके ज़रिए से हम काफ़ी सारी चीज़ों के दरमियान में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, फ़र्क बता सकते हैं। जैसा कि एसिटल्डिहाइड और दूसरे प्राइमरी एल्डिहाइड्स के दरमियान में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट के ज़रिए से। इसके अलावा हम मिथाइल कीटोन्स और दूसरे कीटोन्स के दरमियान में, बाकी जितने भी कीटोन हैं उनके दरमियान में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट के ज़रिए। और जो आज का जैसा कि हमारा टॉपिक है कि हम एथनॉल और मेथनॉल के दरमियान भी फ़र्क बता सकते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट के ज़रिए। बेटा सिर्फ आज हम देखेंगे मेथनॉल और एथनॉल को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 13 में हम देखेंगे कि आयोडोफॉर्म के मज़ीद क्या क्या यूजेज़ हैं। बेटा सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं कि आइडोफॉर्म टेस्ट हमारे पास होता है क्या है। आइडोफॉर्म CHI3 इस कंपाउंड को कहते हैं। ये आपको यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। इस कंपाउंड को हम आइडोफॉर्म कहते हैं। ये येलो कलर का होता है, क्रिस्टल्स इसके बनते हैं। अब होता है क्या है कि अगर आप एथानॉल का रिएक्शन करवाएं आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास आइडोफॉर्म की फॉर्मेशन हो जाएगी, CHI3 की फॉर्मेशन हो जाएगी। आपको पता है कैसे चलेगा? सोल्यूशन के नीचे येलो कलर के क्रिस्टल्स जो हैं वो आपको पड़े हुए नज़र आ रहे होंगे, तो वो आइडोफॉर्म के होते हैं। इसके अलावा साथ में सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड भी बनता है और सोडियम आयोडाइड भी बनेगा और डेफिनेटली वाटर भी बनता है साथ में। ये दोनों जो सब्सटेंसेस हैं, फॉर्मिक एसिड का जो सोडियम सॉल्ट है ये, और सोडियम आयोडाइड, ये दोनों के दोनों आयनिक सब्सटेंसेस हैं, तो ये आयनाइज हो जाएंगे, इनके आयन्स बन जाएंगे जब ये वाटर के अंदर पड़े हुए होंगे, तो आपको नज़र नहीं आएंगे। आइडोफॉर्म जो है वो वाटर के अंदर सॉलेबल नहीं होता, इनसॉलेबल है। इसके क्रिस्टल्स होंगे येलो कलर के, वो इनसॉलेबल फॉर्म में ही आपको सोल्यूशन के नीचे नज़र आ रहे होंगे। तो आप, मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी रिएक्शन की बेसिक्स क्या है कि अगर सिंपली हम एथाइल अल्कोहल के साथ आयोडीन का और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास हाइड्रोफॉर्म के क्रिस्टल्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन अगर हम मेथनॉल के साथ यही रिएक्शन करवाएं, आपकी बुक ने पेज नंबर 219 पे दिया भी हुआ है रिएक्शन, अगर हम मेथनॉल का रिएक्शन करवाएं आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास कोई प्रेसिपिटेट्स जो नहीं बनते, रिएक्शन होता ही नहीं है, तीनों चीज़ें ऐसे ही इकट्ठी पड़ी रहेंगी अंदर और ओवरऑल कोई केमिकल चेंज जो है वो आपको नज़र नहीं आएगी, मतलब ये कि रिएक्शन नहीं हुआ। तो इस तरह करके हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मेथनॉल और एथनॉल के दरमियान में आयोडीन के साथ। आप आयोडीन डालें और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें, अगर तो आयोडोफॉर्म बन रहा है, येलो कलर के क्रिस्टल्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि जो आपका अल्कोहल था वो इथाइल अल्कोहल था। और अगर आप उसके अंदर आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें और कोई प्रेसिपिटेशन जो है वो नहीं होती है और किसी भी किस्म के क्रिस्टल्स जो हैं वो आपको नज़र नहीं आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका अल्कोहल था वो मेथनॉल था। बेटा सारे अल्कोहल्स में से, प्राइमरी अल्कोहल्स जितने भी आपके पास, उनमें से सिर्फ और सिर्फ एथनॉल ही है जो ये रिएक्शन देता है। इसी तरह एल्डिहाइड्स जो हैं, प्राइमरी एल्डिहाइड्स जो हैं, उनमें से एसिटल्डिहाइड सिर्फ ये रिएक्शन देता है और कीटोन्स में से सिर्फ मिथाइल कीटोन्स ये रिएक्शन देते हैं। थोड़ी सी ये जो बातें मैंने बोली हैं इनको आप अपने माइंड में एज सच बिठा लें तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मेथनॉल और एथनॉल का रिएक्शन फिलहाल के लिए तैयार कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें आइडोफॉर्म जो है वो पूरी डिटेल से आएगा, तो वहाँ पे हम देख लेंगे कि ये मज़ीद किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो मेरे ख्याल है आपको जो मैं कह रही हूँ वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास यूजेस ऑफ अल्कोहल्स हैं। हमने देखना है अल्कोहल जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। बेटा अल्कोहल्स जो हैं वो, उनके अंदर जो आपके पास स्टार्ट के अल्कोहल हैं, जैसे मेथनॉल हो गया, एथनॉल हो गया और प्रोपानॉल, ये थोड़ा बहुत तो पोलर कैरेक्टर शो करते हैं। इसके बाद जैसे जैसे हमारे पास अल्कोहल्स की कार्बन जो नंबर है वो बढ़ रहा होता है, जैसे कि पेंटानॉल, हेक्सानॉल, डेकानॉल, इस तरह करके, तो हमारे पास उनकी पोलैरिटी कम हो रही होती है। अगर पोलैरिटी कम हो रही होती है तो इसका मतलब यही है कि डेफिनेटली नॉन पोलर है। नॉन पोलर हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो इनके अंदर सॉलेबल होते हैं, जैसे कि पेंट्स हो गए आपके पास और फैट्स हो गए, और इस तरह करके ये उनके सॉल्वेंट्स के तौर पे यूज़ होते हैं, वार्निशेस वगैरह, उनको हम सॉलेबलाइज भी कर सकते हैं। और अगर उनकी सिंथेसिस के लिए हमें किसी सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है तब भी हम अल्कोहल्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा ये हमारे पास एंटी फ्रीज़ के तौर पे यूज़ होता है। एंटी फ्रीज़ बेटा ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं, मैंने पहले भी इसका एक बार जिक्र किया था जब हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे, बहरहाल दोबारा देख लेते हैं। एंटी फ्रीज़ इस किस्म के सब्सटेंसेस को कहते हैं जो हमारे पास लिक्विड्स का या आपके पास जो भी मटेरियल हो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो उसको मज़ीद कम कर दे। यानी कि ठंडे इलाकों में हमारे पास जो व्हीकल्स के जो ऑयल्स वगैरह हैं, इंजन के अंदर जो ऑयल वगैरह यूज़ होते हैं, वो टेम्परेचर कम होने की वजह से, सर्दी बढ़ने की वजह से जम जाते हैं। उसके अंदर अगर हम थोड़े से अल्कोहल ऐड कर दें, ये तो हमारे पास होता क्या, जैसे कि ग्लाइकोल जो है वो एक किस्म का अल्कोहल है, मैंने उसका पहले जिक्र किया था आपके साथ। अगर हम उसकी एडिशन कर देते हैं अपने व्हीकल के ऑयल के अंदर, ऑटोमोबाइल्स के ऑयल्स के अंदर, तो होता क्या है कि वो टेम्परेचर के कम होने से, सर्दी बढ़ने से वो फ्रीज़ नहीं होंगे, वो और मज़ीद उनको टेम्परेचर जो है ठंडे की ज़रूरत होगी जिसमें उनको जिसमें वो जाके फ्रीज़ होंगे। तो इस तरह वाले मटेरियल्स को जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कर दें, फ्रीजिंग पॉइंट को मज़ीद कम कर दें, तो उस इस तरह वाले सब्सटेंसेस को हम एंटी फ्रीज़ कहते हैं कि ये चीज़ों को फ्रीज़ नहीं होने देते।
तो हम व्हीकल्स के, ऑटोमोबाइल्स के जो ऑयल वगैरह हैं उनके इंजन में, ताकि जो उनका अपना ऑयल है वो फ्रीज़ ना हो जाए, तो उनका फ्रीजिंग पॉइंट मज़ीद कम करने के लिए हम जो है अल्कोहल्स को यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली ग्लाइकोल जो है वो इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा बेटा इसका हम जिक्र कर चुके हैं डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल में भी, कि अल्कोहल जो है, एथेनॉल जो है पर्टिकुलरली, ये यूज़ होता है ड्रिंकिंग के लिए, जो कि सही बात नहीं है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ में यूज़ होता है बहरहाल। तो उसका ये काम रोकने के लिए हम उसके अंदर मेथनॉल की एडिशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी एथेनॉल ड्रिंकिंग अगर ना भी की जाए तो उसके अलावा भी इसके बड़े इंपॉर्टेंट यूजेज़ हैं जिनमें हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि फ्यूल के तौर पे बहुत सारी कंट्रीज़ में एथेनॉल जो है यूज़ होता है, इसीलिए हम इसको बायोफ्यूल भी कहते हैं, क्योंकि क्रॉप्स वगैरह से और दूसरी जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, जैसे कि सी वीड्स हो गए, एलजी हो गया, जो आपके समंदर के अंदर जो आपके प्लांट किंगडम है उसका जो एलजी हो गया, वो उससे हम जो है एथेनॉल की प्रोडक्शन कर रहे हैं। काफ़ी सारे कंट्रीज़ में ये प्रोडक्शन हो रही है, और एथेनॉल जो एथेनॉल ऑब्टेन होता है उसको पेट्रोल के अल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ किया जाता है, तो इसलिए हम इसको बायोफ्यूल भी कहते हैं, फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है। इसके अलावा बेटा हमारे पास काफ़ी सारी ड्रग्स की सिंथेसिस के लिए भी एथेनॉल जो है वो यूज़ होता है। इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ बायोलॉजिकल सैम्पल्स जो हैं, उन स्पेसिमेंट्स जो हैं, उनकी प्रिजर्वेशन के लिए भी अल्कोहल जो है वो यूज़ होता है। प्योर अल्कोहल में हम नॉर्मली बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स की जो है प्रिजर्वेशन नहीं कर सकते, उनको महफूज नहीं कर सकते हैं। अल्कोहल के अंदर हम थोड़ा सा फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो ऐड करते हैं, और इन दोनों का जो सोल्यूशन होता है उसके अंदर हम जो है अपने बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स जो हैं, बायोलॉजिकल जैसे लीव्स हो गए और प्लांट्स वगैरह, इंसेक्ट्स या जो भी चीज़ कोई प्रिजर्व करना चाहते हैं उसको हम इस सोल्यूशन के अंदर कर सकते हैं। ये बेटा जितनी बातें मैंने बोली हैं ये सारी की सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। अक्सर आपके पेपर में किसी न किसी केमिकल सब्सटेंस के 2 मार्क्स के यूजेस का क्वेश्चन आ जाता है, तो आप यहाँ से देख के इसको जो है वो लिख सकते हैं। मेरा ख्याल है बेटा जो हमने आज बातें की हैं वो इंतहाई आसान है। अगर मैंने इसमें से कुछ स्किप कर दिया है या कुछ आपको समझ नहीं आया है या पिछले टॉपिक्स में से कोई बात आपकी क्लियर नहीं हुई है, तो आप बच्चे मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।